नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अब वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA भारत का आंतरिक मामला है। मंत्री ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि CAA पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये एक कानूनी मामला है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं मंत्री ने कोविड-19 के दौरान मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया है। First of all, CAA is your internal issue, and as appeal has been submitted in the Supreme Court, then that has become also a legal issue. I cannot comment on that. उधर 20 नवंबर को नेपाल में आम चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले भारत ने नेपाल सरकार को 200 वाहन उपहार में दिए हैं। नेपाल ने 20 नवंबर को संघीय संसद के साथ साथ प्रांतीय विधानसभाओं के लिए भी चुनाव होने हैं। भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नेपाल ने वाहनों के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। वित्त मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा को 200 वाहन सौंपे। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 200 वाहनों में से 120 सुरक्षा बलों के लिए हैं, जबकि 80 वाहन नेपाल चुनाव आयोग के लिए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्टर कर्नाटक 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये वैश्विक संकट का समय है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में वर्णित कर रहे हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी सिद्धांतों पर काम लगातार कर रहे हैं। ये भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। भारत में ड्रोन्स, जियो स्पेशल सेक्टर, स्पेस सेक्टर और यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया जा रहा है। मोरबी में हुए हादसे के बाद लगातार सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आज भी गोताखोरों के द्वारा लाशों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद अभी भी कुछ लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए NDRF की टीमें लगाई गई हैं। बता दें कि हाल ही में मच्छू नदी में बना हुआ केबल ब्रिज टूट गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे पर दुख जताया। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने हादसे को दर्दनाक बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 135 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जो एक दर्दनाक घटना है। हम उम्मीद करते हैं कि PM मोदी और गुजरात की सरकार मरने वालों के परिजनों को इंसाफ दिलाएगी, ताकि पीड़ित परिवारों को भरोसा हो कि उन्हें इंसाफ मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उन लोगों की मौत कैसे हुई और इतने लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। मेरे पास अल्फाज नहीं है उस इंसानियत से दर्दनाक वाक़े के बारे में बयान भी कर सकूं। जब मैं सोचता हूं कि रात के अंधेरे में जो लोग अपना एक त्यौहार मनाने के लिए, रिलीजियस त्यौहार मनाने के लिए और पानी में गिरते हैं, क्या बीती होगी उन लोगों पर। यानी एक दर्दनाक तकलीफदेह बात है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो गुजरात में है, वो मरने वालों से इंसाफ करेगी। सिर्फ जबानी खर्च ना हो, मरने वालों को ये पता चल जाए, यकीन हो जाए कि इंसाफ हो रहा है। आप एक टिकट बेचने वाले को केस बुक करते हैं, ये क्या है भाई? उसको बनाने वाला कौन, उसको क्यों टेंडर दिया गया और बगैर उसका फिटनेस हुए किसने कह दिया कि जनता उसको इस्तेमाल कर सकती है? ये मुद्दा है। देखिए, आप सिर्फ बोले जाएंगे इंसाफ होगा, हम आश्वासन देंगे, सब जबानी खर्च है। पीड़ित परिवार को यकीन होना चाहिए
तो सरकार से बताना पड़ेगा कैसे उन लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर भाजपा सरकार बनाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने तेलंगाना में टीआरएस सरकार पर भी हमला किया है, ये कहते हुए कि उसने संसद में कुछ विधेयकों का समर्थन किया था जिनका विपक्षी दलों ने विरोध किया था और अब वो केंद्र में भाजपा सरकार को हटाने की बात कर रही है। ये मत समझो कि आज जो केसीआर हर स्टेट जाकर मिल रहे हैं, किसी को गला लगा रहे हैं, किसी को शाल डाल रहे हैं, यहां से लेकर कलकत्ता गए, कलकत्ता से पंजाब गए, पंजाब से फिर तमिलनाडु गए, बेंगलुरु, सब जगह जा रहे हैं। क्यों भाई? पहले तो तुम अपना घर संभालो। जब कभी भी हम लड़ते थे, मैं लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी का या लोकसभा में था, तो हम हर बिल को जब अपोज करते तो ये लोग उनसे मिलते थे, आज भी मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम देश में जो है नॉन बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और अवंतीपोरा में मंगलवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अनंतनाग के बिजबेहरा में जहां एक आतंकवादी ढेर किया गया, तो वहीं अवंतीपोरा में मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए। पुलिस के अनुसार इन आतंकियों में शामिल मुख्तार भट्ट एसआई और सीआरपीएफ के जवानों की हत्या में शामिल था। अगली खबर है दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर की हवा खराब बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी के एयर क्वालिटी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बुधवार सुबह दिल्ली का AQI 354 दर्ज किया गया, वहीं नोएडा गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में AQI के गंभीर श्रेणी में रहने के साथ वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट जारी है। ओवरऑल 354 AQI के साथ दिल्ली बहुत खराब वाली कैटेगरी में बनी हुई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश के कारण कई जिलों के स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। मंगलवार को रात भर बारिश होने के कारण पूरी सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो बीते 31 सालों में कभी भी इतनी बारिश नहीं हुई। वहीं भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधर मुंबई में कार में बैठे सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी हो गया है। मुंबई पुलिस में 14 अक्टूबर को इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई थी कि नवंबर महीने की शुरुआत से ही कार में बैठे सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।